हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए रोज की तरफ फिर छोटी सी स्टोरी लेके आए हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सत्संग में मस्त होंगे। ऐसे ही हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए। चलिए आगे बढ़ते। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ जीवन में सीख मिलेगी इस स्टोरी से। तो ये स्टोरी एंड तक सुनिएगा जरूर। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट में ही सुनाएंगे, लेकिन आप लोग स्टोरी को सुनिएगा जरूर। बस एक ही रिक्वेस्ट है, भले आप लाइव फॉलो करें या ना करें, वो तो आपके ऊपर है। आप अगर अच्छी लगे तो करिएगा भाई, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लेकिन मेरे वीडियोस को सुनिएगा जरूर। हो सकता है कि चलती जीवन की गाड़ी में इससे कुछ आपको फ़र्क मिले इस कहानी से। चलिए तो ठीक है, सुनाते हैं। जैसा कि एक जंगल में बहुत बड़ा वृक्ष रहता है पीपल का। उस पीपल का मतलब बहुत ढेर सारे वृक्ष रहते हैं। उस पेड़ के नीचे बहुत घना जंगल था। वहाँ मोर रहता था, चिड़ियाँ हैं, कबूतर, तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। और उसी के ठीक नीचे, वृक्ष के नीचे, ढेर सारी चींटियों का झुंड रहता था। बहुत ढेर सारी चींटियाँ रहती थी। इतना ढेर सारे वो लोग अपना इकट्ठा होके वहाँ रहते थे। तो वो चींटियाँ ढेर सारा पेड़ के नीचे रहती हैं, और पंछी पेड़ के ऊपर रहते थे। सांप वगैरह रहते थे, कोयल वगैरह रहती थी, सब पेड़ के ऊपर रहते थे। चींटी हमेशा देखती थी उन लोग को, बहुत खुश रहती थी। हमेशा उसकी चींटी के मन में एक जलन रहता था। चींटी देखती थी तो उसको तो बहुत अच्छा लगता था कि इतना बड़े जंगल में वो इतने लोग के बीच में है, लेकिन उसको देख के बहुत ही जलन होता रहता था मन में। क्या कि उसको ये जलन होता था कि भगवान, मोर इतना कलर, इतना सुंदर, इतना अच्छा, उसका आवाज़ भी इतना अच्छा, और ये क्या नाम से चिड़ियाँ हैं, कोयल है, ये सब का आवाज़ भी इतना अच्छा, लोग सुनने में तरसते, देखने में तरसते हैं। ये इतना अच्छा, ये लोग देखो पूरा खुले हवा में सैर करती हैं, तरह तरह का जगह जाती हैं, घूम फिर के आते हैं। और हम चींटियों की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है? ये क्या अच्छी है? बताओ, एक बिल में ही रहना पड़ता है, एक बिल में ही धीरे धीरे अपनी रफ्तार में जाओ। छोटी छोटी चीज़ों को भी बारीकी से, छोटी छोटी चीज़ उठा के लाना हम लोग के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये लोग है, देखो, पंछी हुआ, कोयल हुआ, ये लोग कितना बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं और कितना अच्छा है। ये लोग कलरफुल, क्या तितली देखो कितनी सुंदर है, कलर कलर की तितली है, चहकती रहती है, फूलों पर बैठती है और पूरे चारों तरफ घूमती फिरती रहती हैं। और हम लोग चींटी चलते थक जाते हैं, तब भी हार नहीं माने भाई, अपने भोजन के लिए हम लोग को चलना ही पड़ता है। लेकिन क्या पंछी है, ये सब आसमान की सैर लगा रहे हैं, तितली आसमान की सैर लगे, कोयल आसमान की सैर को, ये मोर है, मोर भी इतना झूमता है, गाता है, कोयल इतना बोलता है। उसको बहुत जलन इस बात का होता था कि हम चींटी हैं सारा, इतने छोटे से कि लोग हमें चलते चलते यहाँ तक दिखता भी नहीं लोगों को, लोग हमें कुचल के भी चले जाते हैं। उसका अपनी जगह सोच सही था, लेकिन इस कहानी में यही है कि किसी को देख के जलना चाहिए। अब चींटी के अंदर जलन था। एक दिन बहुत तेज आंधी पानी आनी, इतना तेज आंधी चल रहा था, इतना तेज पानी बरस रहा था, इतनी बिजली कड़क रही थी। और घोंसले में जो अंडे थे वो गिर के जमीन पे टूट गए। और चिड़ियाँ बेचारी भीगी हुई, एकदम थकी हारी हुई भीग गई थी इतना ज़्यादा कि उसका पंख नहीं काम कर रहा था और वो उड़ नहीं पा रही थी। और तितली है, तितली भी फूलों पे, इतना पानी की वजह से वो तितली के पंख भी पानी गिरने की वजह से इतने भारी हो कि वो उड़ान नहीं भर पाती थी। और कोई मोर हो गया, मोर पंख फैला ही नहीं पा रहा था, पानी उसके ऊपर इतना ज़्यादा पड़ गया कि वो पानी पंख फैला नहीं पा रहा था। तो चींटी को इस बात से क्या समझ में आया, कही अरे हम इन लोग की ज़िंदगी कितना आसान समझते थे कि कितना बढ़िया है। बताओ, ये लोग सैर कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, हम चींटी इतने, तब भी चींटी पेड़ के नीचे इतनी सुरक्षित थी। इतना आंधी पानी सब कुछ आने के बावजूद भी वो चींटी, जो पेड़ था, पेड़ के सुरंग बिल बनाए थे, बिल के अंदर इतना सुरंग था पेड़ के अंदर कि वो सब चींटियों का झुंड एकदम सुरक्षित था। इतना आंधी तूफान पानी के वजह, इतना सब कुछ वर्षा सब कुछ हुआ, लेकिन चींटियों का झुंड एक भी इधर उधर नहीं हुआ। तब वो उसे अपने ज़िंदगी पर महसूस हुआ कि हाँ, हम तो सोचते थे कि इन लोग की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितनी बढ़िया। बताओ, ये लोग सैर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये लोग कलरफुल, और हम ऐसे थे। लेकिन उसको बाद में उसको अपना एहसास हुआ कि सबसे बढ़िया ज़िंदगी
यानी हमारी है। इतना आंधी तूफान आने के बाद भी देखो ये कोयल परेशान है बेचारे, मोर परेशान है और तो तोता परेशान है, सब परेशान है, लेकिन हम लोग की झुंड जो है वो सुरक्षित है। अब उसको देख के ये फिर वो निकलती है अपने बिल में से, झुंड में से, और उस जो गिरा हुआ उसको फिर चिड़िया का पूरे पंख पोंछती है और धीरे धीरे उनका झुंड मिलके पोंछता है, और मोर का भी झटकने और उसका पंख झटकती है। फिर उसको एहसास इस बात का हुआ कि कोई भी इंसान आज के समय में खुश नहीं, और किसी को देख के आप जलो नहीं। सबसे बड़ी बात, किसी को देख के कोई का लाइफ कोई नहीं जानता कि कौन कैसा है, इसलिए सबको दूसरे की लाइफ बहुत अच्छा लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है और वो इंसान बहुत अच्छा है, वो ऐसा कर रहा है, उसका शकल इतना सुंदर। किसी की सुंदरता को भी देख के आप जलिए मत। आप जो है, जैसे भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, भगवान आपको जो जैसे व्यतीत कर रहे हैं वही आप में आप खुश रहना चाहिए। आप आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों को देख के कभी रिसिए मत, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी भी वो लोग देखिए कहेंगे नहीं कि हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख और समृद्धि से जी रहा है, सबको कोई ना कोई कष्ट है। जो भी अब वो चींटी को तो देख के ये चीज़ का एहसास बाद में हुआ कि सुरंग में वो रहती थी, कितना सुरक्षित रहती थी, और वो बाकी पेड़ पे बैठे जानवर इतना बारिश आंधी तूफान में गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, पानी से भीग रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको एहसास ये चीज़ का बात दूसरों को देखिए, दूसरों को हमेशा चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर भीगता है ना तो समझ में आता है। तो इसलिए दूसरों को देख के कभी भी मत इतराइए। आप जो है जैसे बहुत ही अच्छे हैं, भगवान आप पे कृपा बनाए रखे, आप ऐसे ही बढ़िया रहे, लेकिन दूसरों की तुलना अपने से कभी मत करिएगा, क्योंकि जो दूसरों की तुलना अपने से करता है वो हारने लगता है। तो इसलिए आप अपने से बढ़ने की कोशिश करिए, लेकिन दूसरों को देख के कभी नहीं चलिए। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर फॉलो करते रहेगा, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी एक एक स्टोरी देखिए, एक एक घंटे लग जाते हैं रील बनाने में। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाना लिखाना, सुबह तो रील नहीं बना पाते हैं, लेकिन शाम को ही थोड़ा मौका इस टाइम मिलता है, जो बच्चों को भी पढ़ाते रहते हैं इस टाइम रील भी बनाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिएगा कि हम भी कुछ कर सके, क्योंकि कुछ लोग का कहना है रील बना के कुछ कर नहीं सकते, ऐसे लोग रील बनाने लगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग बस इतना सपोर्ट कर दीजिएगा कि कुछ करके दिखा सके। हम आप मिलकर अगर काम करने के लिए निकले हैं तो काम करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए। आप लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू। मेरी स्टोरी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।